तुला लग्न अपने आप में बेहद प्यारा सा लग्न है। अब भाई जो लग्न शुक्र का होगा उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ मिलना तो बहुत जाहिर सी बात है। ये लोग अच्छे से होते हैं, प्यारे से होते हैं, क्यूट से होते हैं। कॉन्वर्सेशंस इनको बहुत अच्छे लगते हैं। और जब ये कॉन्वर्सेशंस करते हैं या दोस्त बनाते हैं, तब ये जेंडर के डिफरेंसेस होते हैं ना, उन पर ध्यान नहीं देते। यानी ऐसा नहीं कि मैं लड़की हूँ तो मैं सिर्फ लड़कियों से ही बात करूंगी, नहीं। या फिर मैं लड़का हूँ तो मैं खाली लड़कियों से ही बात करूंगा। इनके कॉन्वर्सेशंस जेंडर्स जो है उसके रोल को ब्रेक करते हैं। और इनको बातें करना, दूसरों से इंटरेक्ट करना, दूसरों के साथ कांस्टेंट टच में रहना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब प्यार की बात आती है तो आखिर तुला लगने वाले चाहते क्या है? चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। आज हम एक सीरीज पर बात करने जा रहे हैं जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि आपके लग्न से सातवां घर आपके प्रेम के बारे में, आपके संबंधों के बारे में और प्यार और शादी जैसी चीजों से आप क्या चाहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तुला लग्न की यहाँ पर बात हो रही है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लग्न क्या चीज होती है। आपके जन्म के समय पर पूर्व में जो राशि उदय हो रही होती है उसको हम आपका लग्न मान लेते हैं और आपकी कुंडली के पहले घर में बिठा देते हैं। अगर आपके जन्म के समय पूर्व दिशा में तुला राशि का उदय हो रहा था तो वो आपका उदय लग्न माना जाएगा या राइजिंग साइन या असेंडेंट माना जाएगा और उसे हम आपकी कुंडली के पहले घर में जाकर बिठा देंगे। उस हिसाब से जो राशि पश्चिम में अस्त हो रही होगी वो आपका अस्त भाव बन जाएगा और वो जो पहला घर होता है उसके ठीक सामने के सातवें घर में जाकर वो राशि बैठ जाएगी। ओके। तो तुला लग्न के ठीक सातवें घर में राशि होती है एरीज यानी कि मेष राशि। यानी अगर उदय तुला का हो रहा है तो अस्त किसका होगा? वो होगा मेष राशि का। तो अब सातवें घर में जब मेष राशि बैठी है तो हमें क्या देखने को मिलता है, पहले ये जान लेते हैं। आप जानते ही हैं कि मेष राशि होती है मंगल की राशि। ये काफी डिसाइसिव राशि होती है, चीजों को अपने तरीके से करना पसंद करती है, इन्हें अटेंशन भी चाहिए होती है। रिलेशनशिप में कई बार ये द चाइल्ड का रोल भी प्ले कर लेते हैं, यानी कि दे वांट देयर नीड्स टू बी मेट एंड दे आर द पीपल हु नीड मोर अटेंशन इन एनी रिलेशनशिप। ओके। इसके साथ साथ ही क्योंकि ये मंगल की राशि है इसलिए आपको फेयर अग्रेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, डिपेंडिंग कि मंगल की स्थिति कैसी है। अब अगर मंगल की स्थिति बहुत खराब हो जाती है तो फिर यहाँ पे जो अग्रेशन होता है वो अनफेयर भी हो सकता है, अनजस्ट भी हो सकता है। लेकिन इन जनरल मंगल का जो अग्रेशन होता है, आगे बढ़कर काम करने की जो शक्ति होती है, शारीरिक शक्ति जो होती है वो अच्छी खासी होती है, काफी ज्यादा होती है। तुला लग्न के लोग कैसे होते हैं? तुला लग्न के लोग जनरली अच्छे होते हैं, बातें करना इनको पसंद है, घुलना मिलना इनको अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलरली कोई काम अपनी जिंदगी में करना ही चाहते हो। दे आर हैप्पी डूइंग व्हाट दे आर डूइंग और इनको एक कम्युनिटी का हिस्सा बन के रहना बड़ा अच्छा लगता है। तुला लगने वालों की एक खास बात होती है और ये तुला लग्न और राशि दोनों में ही देखने को मिल सकती है कि ये थोड़ी सी बिखरी हुई राशि होती है। इसलिए होती है क्योंकि इसका जो तत्व होता है वो होता है एयर का, यानी कि हवा का तत्व होता है, वायु का तत्व होता है। इसीलिए थोड़ा बहुत बिखराव यहाँ देखने को मिलता है और इनडिसाइसिवनेस भी काफी आपको तुला लग्न के लोगों में देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे तुला लग्न के लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत डिसाइसिव होते हैं, सीधे बढ़कर काम करते हैं। इनकी कुंडली में अक्सर मंगल ठीक ठाक पोजीशन पे होता है और मंगल के साथ साथ मर्करी यानी कि बुध भी अच्छी पोजीशन में होता है। लेकिन हाँ, जो जनरल इनडिसाइसिवनेस है वो आपको तुला में जरूर देखने को मिलती है कि भाई कहीं जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। अब रेस्टोरेंट डिसाइड कर लिया तो वहां जाके खाना क्या है, क्या ऑर्डर करना है, आप पानी नॉर्मल लेंगे या बिस्लरी लेंगे, ये सब चीजें भी आपको दीज आर स्मॉल स्मॉल डिसीजंस इन लाइफ। तो तुला लगने वाले चाहते हैं कि वो ये डिसीजन ना लें। दे डोंट लाइक दिस कॉन्स्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब सातवें घर में जो अस्त भाव है वहां पे क्या अस्त हो रहा है, कौन से ट्रेड्स अस्त हो रहे हैं? डिसाइसिवनेस के ट्रेड्स अस्त हो रहे हैं, आगे बढ़कर काम करने के ट्रेड्स जो हैं वो अस्त हो रहे हैं, एक्सट्रीम फिजिकल एबिलिटीज के जो ट्रेड्स हैं वो अस्त हो रहे हैं।
तो इनको ऐसे पार्टनर्स की ज़रूरत होती है जो कि इन अस्त होते हुए ट्रेट्स को इनके जीवन में ला सके। यानी कि अगर तुला लगने वाले कांस्टेंट डिसीजन नहीं लेते या नहीं ले पाते या नहीं लेना चाहते, तो उनके जीवन में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि उन डिसीजंस को ले सके, राइट, और उन डिसीजंस को प्रोएक्टिवली ले सके और कहे कि ऐसा है। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए तुला लगने वाले हैं, वो पहली बार किसी से डेट पे मिल रहे हैं, ओके। अब तुला लगने वाले नहीं डिसाइड कर पा रहे या नहीं डिसाइड करना चाहते या बहुत सोच रहे हैं कि भाई सामने वाले को क्या पसंद है क्या नहीं है, मिलूं भी या ना मिलूं, रेस्टोरेंट में मिलूं या मूवी के लिए जाऊं, दे कंफ्यूज्ड। सो उनको पार्टनर ऐसा चाहिए जो कि उनको ऐसा बोले कि लिसन, हम एक मूवी के लिए चलते हैं, मूवी के बाद डिनर पे बैठेंगे एंड देन आई ड्रॉप यू होम। एंड देन तुला इज लाइक राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो तुला लगने वालों को ये चाहिए होता है। कोई लोग जो डिसाइसिवली अपनी बात रखते हैं ना, उनकी तरफ ये स्वतः ही आकर्षित होने लगते हैं, बिकॉज दे डू नॉट लाइक टेकिंग डिसीजंस। ये चीज आपको इनके प्रेम के संबंधों में तो दिखी जाएगी, इसके अलावा इनके दूसरे संबंधों में भी आपको ये चीज बहुत दिखेगी कि जब भी तुला लगने वालों को ऐसे लोग मिलते हैं हु आर वेरी डिसाइसिव एंड वेरी क्लियर कट इन व्हाट दे वांट, तो ये लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हुए चले जाते हैं और उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना पसंद करते हैं, चाहे उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे इनमें से कई डिसीजंस में, लेकिन फिर भी वो ऐसे लोगों के साथ अच्छे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, चाहे वो बिजनेस में हो, परिवार में हो, चाहे प्यार प्यार और शादी की बात हो, उसमें वो निभा लेते हैं। इसके अलावा तुला लगने वाले और क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर के अंदर डिजायर काफी हो। दे यूजुअली कैन नॉट बी विद पार्टनर्स जो कि बिल्कुल ही ठंडे हों। दे वांट पीपल जिनके अंदर पैशन हो, अग्रेशन हो, आगे बढ़ के काम करते हो, तो पैशन और अग्रेशन इनको चाहिए अपने जीवन में, ठीक है। तो तुला लगने वाले बिना पैशन के, बिना अग्रेशन के लोगों के साथ नहीं रह सकते। अभी जब मैं आपको बताऊंगी ना कि इनको तकलीफ कैसे संबंधों में होती है, वो इसी तरह के संबंधों में होती है। इसके साथ साथ ही ये चाहते हैं कि इनके जो पार्टनर्स हैं वो काफी एक्टिव भी हों और प्रोएक्टिव भी हों, यानी मेंटली प्रोएक्टिव हो, चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हों और फिजिकली भी एक्टिव हों। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो कि लिथार्जिक होते हैं, बाहर ही नहीं निकलते, कुछ करते ही नहीं है, एक्सप्लोर ही नहीं करते, उनके साथ भी तुला लगने वालों को समस्या हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ तुला लगने वाले बंध जाते हैं एक जगह पर और फिर उनको बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। इन जनरल तुला लगने वाले स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ओके। तो जो भी आपको अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आसपास दोस्तों में जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रही है, जो स्ट्रांगली अपनी बात रखती है, कुछ स्ट्रांगली सोचती है, स्ट्रॉन्ग कोई ओपिनियन है, सही गलत है उससे फर्क नहीं पड़ता, पर स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है या नहीं है, तो इनकी तरफ तुला लगने वाले स्वतः ही आकर्षित थोड़ा होना शुरू कर देते हैं। और ये लोग क्या चाहते हैं, ये रिलेशनशिप्स बड़े सीधे और सपाट चाहते हैं। मतलब रिलेशनशिप में पैशन भी होना चाहिए, सेंसुअलिटी भी पूरी होनी चाहिए, बोरियत नहीं होनी चाहिए, ये तो उनको चाहिए ही, लेकिन जो तरीका है उसको हैंडल करने का, दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। क्योंकि अगर आप घुमा फिरा के इनके साथ रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, इनके पीठ के पीछे बातें करेंगे, इनके बारे में बातें करेंगे, तो तुला लगने वालों को बड़ी तकलीफ होती है। दे वॉन्ट पीपल हु आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इफ आई एम विद यू, आई एम विद यू, और आई एम नॉट विद यू, सिंपल, ओके। इस तरह की चीजें उनको चाहिए। अगर उनको ऐसे लोग मिलते हैं जो भाई बातें घुमाए जा रहे हैं, चीज़ों को क्लियरली नहीं रख रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं कि क्या चाहिए, तो उस स्थिति में ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बिखराव तो उनके अंदर है ही। और उस बिखराव में आप थोड़ी अनसर्टेनिटी और जोड़ दीजिए सामने वाले व्यक्ति की तरफ से, तो नेचुरल सी बात है कि इनको तकलीफ होगी ही। दैट्स वन थिंग दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ, ओके। दे डोंट वांट दिस टू हैपन टू देमसेल्व्स। आप लोग जब भी प्रेम के मामले में किसी से मिल रहे हैं या शादी के मामले में किसी से मिल रहे हैं, तो देखिए कि आपके पार्टनर में कुछ मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं या नहीं है। अब मैस्कुलिन ट्रेट्स क्या होते हैं, ऑब्वियसली अगर आप एक लड़की भी ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, तो थोड़ी बहुत मैस्कुलिनिटी चाहिए। मैस्कुलिनिटी क्या होती है, मैस्कुलिनिटी में थोड़ी स्थिरता होती है, चीज़ों को रखने का, चीज़ों को प्रेजेंट करने का, उसे सोचने का एक थोड़ा स्थिर तरीका होता है, तो दैट मैस्कुलिनिटी यू आर लुकिंग फॉर, ओके। आप लोग बिल्कुल ही, अगर आप पुरुष हैं तुला लग्न के, बिल्कुल ही फेमिनिन औरतों की तरफ आप जनरली यू वोंट फील दैट अट्रैक्टेड। यू कैन टॉक टू देम, आपकी दोस्त अच्छी बन सकती है, बातें बहुत कर सकते हो आप उनसे, बट यू आर नॉट entirely attracted. You are attracted to women who take control, who take charge, and you want that. You like that. The same thing goes for Libra ascendant women. आपको भी ऐसे लोग चाहिए who go forward and take charge of their lives. तो इस तरह के लोगों की तरफ तो ये एक नेचुरल अट्रैक्शन हुआ ही।
और ऐसे लोग जितना आपके जीवन में रहते हैं, उतना आपको भी अपने आप को ग्रो करने का मौका मिलता है। अब याद रखिए कि वीनस जो है आपके लग्न के जो स्वामी हैं, और जो मार्स हैं जो आपके 7वें घर के स्वामी हैं, वो नेचुरली एक दूसरे के प्लानिटरी वॉर में एंटर कर जाते हैं। ओके, तो वीनस और मार्स एक साथ जब भी होते हैं, तब तब प्लानिटरी वॉर होती है। ये दोनों प्लैनेट्स बिल्कुल ऑपोजिट्स होते हैं। वीनस जो है वो सौम्यता दिखाता है, मार्स जो है वो अग्रेशन दिखाता है। तो इनके आपस में जब एक साथ आते हैं तो थिंग्स बिकम वेरी प्रॉब्लमैटिक। यही वजह है कि मैंने जब शुक्र का अपना मार्गी होने का वीडियो बनाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि भाई जब शुक्र और मंगल एक साथ साथ चलेंगे, पहले तो धनु राशि में और उसके बाद मकर राशि में, तो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को कम कैसे किया जाता है? दैट यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर जो ज्यादातर डिसीजन अपने लिए खुद ले सके, आपको उसके डिसीजन लेने की जरूरत ना पड़े। अब कोई भी रिलेशनशिप है, उसमें 3 तरह के डिसीजन हो सकते हैं। एक तो वो जो आप खुद अपने लिए ले रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, बाल कैसे बनाने हैं, कपड़े कैसे पहनने हैं। दूसरा वो जो आपके पार्टनर को सिमिलर डिसीजन अपने लिए लेने हैं, कि मैं क्या पहन रहा हूँ, कब उठ रहा हूँ, कब जाग रहा हूँ, एक्सेट्रा। तीसरे डिसीजन वो होते हैं जो कि आप दोनों को साथ मिलकर लेने होते हैं, कि अगर हम कार खरीद रहे हैं तो कौन सी खरीद रहे हैं, हमें होम लोन लेना है या नहीं लेना, बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाना है। तो तीनों ही तरह के डिसीजंस जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं फॉर समबडी बॉर्न इन लिब्रा। तो अब आप चाहते हो कि इन ज़्यादातर डिसीजंस की जो आउटसोर्सिंग है वो आपके पार्टनर के थ्रू हो जाए, यानी आपका पार्टनर अपने डिसीजंस तो ले ही सके, साथ ही साथ जो आप दोनों के म्यूचुअल डिसीजंस है उसमें भी एक स्ट्रांगली अपनी बात रख सके। अगर वो पार्टनर भी आप ही की तरह कंफ्यूज सा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है या डिसीजन क्या लेना है, तो आपको समस्या होगी। फॉर इंस्टेंस, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसके अंदर मिथुन या बुध के ट्रेड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन बुध वक्री है या बुध कंप्लीटली इज नॉट एट अ फाइन प्लेस। इन दैट केस आपको बहुत समस्या होगी, क्योंकि ना आप डिसीजन लेना नहीं चाहते, आपकी इच्छा नहीं है, यू वुड लाइक रादर आउटसोर्स दीज थिंग्स टू समबडी एल्स। आप फोकस करना चाहते हो ऑन फाइनल थिंग्स इन लाइफ, कि घर अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मैं अच्छा दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ या नहीं दिख रही, किड्स आर लुकिंग ब्यूटीफुल, दे आर फीलिंग गुड, उन्हें अच्छा लग रहा है, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। तो आप इन चीज़ों पे फोकस करना चाहेंगे और चाहेंगे कि जो बड़े डिसीजंस हैं वो आपकी सलाह के साथ, लेकिन मोस्टली आपके पार्टनर ले लें। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, सलाह ली लेकिन डिसीजन खुद लिया। सो दैट आउटसोर्सिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग हैज बीन डन। अब किसी जेमिनाई के साथ आपका एक रिलेशनशिप होता है और उसका भी बुध खराब है, तो इमेजिन इन दैट कंडीशन वो जो आपका पार्टनर है वो अपने आप में ही इतना कंफ्यूज्ड है कि वो आपको भी और कंफ्यूज कर देगा। एंड ये जो म्यूचुअल कंफ्यूजन है, इसकी वजह से या तो आप लोगों के झगड़े होंगे या रिजेंटमेंट होगा, या फिर आप दोनों मिलके बुरे डिसीजंस लेंगे और वहां पर आपका जो काम होता है वो खराब हो जाता है। तुला लग्न वालों के लिए स्पेसिफिकली एक बात बोल दूं, दैट इवन दो आपका जो सेटिंग जो हाउस है वो मंगल ग्रह के द्वारा ओन किया गया है, फिर भी अगर आपके पार्टनर की कुंडली में मंगल एक्सेसिवली स्ट्रांग है, मंगल भारी है, या मंगल दोष या मंगल के इस तरह के कुछ इश्यूज आते हैं बहुत भारी मंगल के, इन दैट केस भी आपको उनके साथ समस्या हो सकती है। आप उन्हें एडमायर जरूर करेंगे, बट इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक फॉर यू टू फील कंप्लीटली कंफर्टेबल इन देयर प्रेजेंस। आप उनकी प्रेजेंस में इतना कंफर्टेबल नहीं होते हो, राइट? तो आपको पार्टनर, पहली बात तो ऐसा चाहिए कि मार्शियन हो, मार्शियन टेंडेंसीज हो उनके अंदर, आगे बढ़ के काम करते हो, डिसीजंस लेते हो, सोच विचार करते हो, हद से ज्यादा कंपेरेटिव नहीं पर एक जेनरिक कंपेरेटिव स्पिरिट उनके अंदर हो, वहां तक तो ठीक है। मार्स अगर बहुत ज्यादा भारी होने लगा या मार्स की टेंडेंसीज बहुत ज्यादा उभर के आने लगी आपके पार्टनर में, तो आप अपनी बात उन्हें ठीक से कह ही नहीं पाएंगे, एंड दैट विल क्रिएट इश्यूज। ना रिमेंबर, अगर आप डिसीजंस को किसी को आउटसोर्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं या आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं एक रिश्ते में, कि दूसरा ही बंदा सब कुछ कहे जा रहा है, दूसरा ही बंदा बोले जा रहा है, दैट ऑल्सो कॉज रिजेंटमेंट। यानी आप क्या चाहते हो कि भाई नई कार लेनी है, आपको कार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपने सिर्फ इतना बोला कि भाई देखो कार अच्छी होनी चाहिए, और आई वुड वांट कि 5 सीटर ना हो, फिर 7 सीटर हो, ताकि पूरी फैमिली के लिए जगह हो जाए। तो आपने अपना इनपुट दे दिया उस चीज में, डिसीजन मेकिंग आपने अपने पार्टनर पे छोड़ दी। यानी आपको एक 7 सीटर कार चाहिए, आपकी वाइफ ज्यादा इंटरेस्टेड है, आपने वाइफ को बोला कि देखो 5 सीटर कार नहीं चाहिए, 7 सीटर कार होनी चाहिए, और बाकी डिपेंड्स ऑन यू, वट एवर यू लाइक। कलर हो सके अगर तो थोड़ा लाइट रखना, वाइट रखो या सिल्वर रखो।
आपने अपने पार्टनर को ये बात बता दी। अब एग्जैक्टली कौन सी कार लेनी है, वाइट लेना है, सिल्वर लेना है, बूट स्पेस कितना होगा उस कार का, या फिर कौन सा मॉडल है, आपको नई कार लेनी है, सेकंड हैंड लेनी है, आपको फाइनेंस कैसे करानी है, कहाँ से करानी है, यू वुड वांट कि ये जो डिसीजंस हैं ये आपका पार्टनर जो है वो ले ले। दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, एंड दैट इज एसेंशियल इन एनी रिलेशनशिप, दैट दोनों का इनपुट रहे। तो जब मंगल बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है तो कई बार पार्टनर्स बिकम वेरी अग्रेसिव, उनके अंदर अग्रेशन बढ़ जाता है। ऐसे में मान लीजिए आपके पार्टनर के शनि में भी कुछ दिक्कत है, तो शनि इज क्रिएटिंग अल्कोहलिज्म, एंड देन देयर इज मार्स व्हिच इज क्रिएटिंग एंगर। तो अल्कोहलिज्म और एंगर का ये जो कॉम्बिनेशन होता है, इट बिकम्स वेरी पेनफुल फॉर यू पीपल टू मैनेज। ओके, तो इस चीज का जो फर्क है ना, ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव सीन पीपल, तुला लगने वाले जो कि ऐसे रिलेशनशिप में फंसते जरूर हैं कि जहाँ पे उनको स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर तो चाहिए भाई अपने पार्टनर में, दे वांट द पार्टनर्स टू बी स्ट्रांग, बट दे एंड अप विद पार्टनर्स जो कि स्ट्रांग तो है साथ ही साथ अनयूजुअली अग्रेसिव भी हैं। तो हमें ये अनयूजुअल अग्रेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि पार्टनर में अग्रेशन हो, आगे बढ़ने की तमन्ना हो, इच्छा हो, लेकिन कुछ भी अनयूजुअल ना हो। सो दैट इज एसेंशियल, दैट इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन। तो पार्टनर कैसा ढूंढिए, थोड़े बहुत मैस्कुलिन ट्रेट्स जो है वो होने चाहिए, जो ट्रेडिशनली मैस्कुलिन जिनको माना जाता है, ओके, वो होना चाहिए। थोड़े बहुत मार्शियन ट्रेट्स होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, स्टैंड लेना इन लोगों को आना चाहिए। अगर आप तुला लगने के हैं, यू नीड योर पार्टनर टू बी एबल टू टेक अ स्टैंड, तो स्टैंड लेना उन लोगों को आना चाहिए। अनयूजुअल अग्रेशन इन लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए। दैट इज द राइट काइंड ऑफ पार्टनर दैट यू आर लुकिंग फॉर, हु कंप्लीट्स यू और जिनके थ्रू आपकी ग्रोथ हो सकती है। अब बात कर लेते हैं उन दो सिचुएशंस की जहां पर आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हो सकती है प्रेम के मामले में। सबसे ज्यादा तकलीफ आप लोगों को तब होगी जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे जो कि थोड़ा सा जेलस है, ओके, और जो कि डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व्ड ही नहीं है, ओके। ऐसे व्यक्ति जो अत्यधिक इमोशनल हो जाते हैं, जिनका इमोशनल रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है और बहुत तगड़ा इमोशनल रिस्पॉन्स जिनका आता है, तो स्ट्रेंथ तो है लेकिन इमोशनल रिस्पॉन्स में स्ट्रेंथ है, बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। जेलसी बहुत स्ट्रांग इन लोगों के अंदर, वहां पे भी आपको प्रॉब्लम होगी। जलने कुड़ने की भावना जहाँ पे प्रबल हो जाती है, वहां पे तुला लगने वालों को अक्सर तकलीफ होती है, समस्या होती है। सो दैट इज व्हाट कैन बी सीन। इसके अलावा आप लोग नोट करेंगे कि ये लोग जो हैं, जो फर्स्ट कंडीशन है, ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। एक्सेसिव इमोशनैलिटी, क्राइंग, वाइनिंग, गेटिंग जेलस, जलन करना, रोने शुरू कर देना, तुम उसके साथ क्यों हो, तुम इससे क्यों बात कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं आती। और जो चीज़ें छुपी छुपी सी हों, ओके, सो मतलब आपका पार्टनर सोच क्या रहा है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो चाहता क्या है, अगर ये सारी चीज़ें आपसे हिडन हो तो भी आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ओके। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अवॉइड इन एनी रिलेशनशिप। दूसरा जो सिचुएशन जहाँ पे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, वो होता है ऐसे व्यक्तियों के साथ जो पहली बात तो इनर्ट हैं, पूरी तरीके से इनके अंदर इनर्शिया है। यानी कि ऐसे लोग किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, किसी चीज़ में इनपुट नहीं देते, किसी चीज़ में अपनी बात नहीं रखते, किसी चीज़ में अपना डिसीजन नहीं करते, कोई चेंज नहीं चाहते, जीवन में ब्यूटी की कदर नहीं करते, पुरानी चीज़ें जो जैसी हैं, जिस ढर्रे पर है बस उसी पर चले जा रहे हैं, ओके, और दकियानूसी विचार रखते हैं। यहाँ पर भी तुला लगने वालों को बहुत तकलीफ होती है। दे आर नॉट एबल टू मैनेज दिस रिलेशनशिप वेल। तो अगर आपका लग्न तुला है तो आपको इस तरीके के लोगों के साथ थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, थोड़ा बचकर रहना चाहिए, और उनके साथ डील करने का तरीका आपका थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत तकलीफ होगी ना। अभी एक रीसेंट कंसल्टेशन की आपको एक बात बताती हूँ। इट वॉजंट एग्जैक्टली अ कंसल्टेशन, somebody came to me with their problems. So ये जो महिला थी, इनके साथ ये होता है दैट हस्बैंड जो है वो काफ़ी इनर्ट हैं। इट्स लाइक इज़ नॉट अ बैड मैन एट ऑल, वो अपनी ड्यूटीज़ को तो अच्छे से फुलफिल करते हैं, ही इज़ अर्निंग फॉर हिज फैमिली, लव्स हिज चिल्ड्रन इन जनरल। तो जो भी आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो जनरल एक फादर से या एक हस्बैंड से, एवरीथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग। बट तकलीफ किस बात से है उन लोग उनको उनको इस बात से तकलीफ है कि वो पूरी तरीके से इनर्ट है। घर का हर फैसला जो महिला है उनको लेना पड़ रहा है। गैस कब आएगी,
या सब्जियां कब आएंगी, या घर में पैसा कितना है, बजट कैसा चल रहा है, कोई उधारी तो नहीं है सर पर, उसको वापस देना है, क्या करना है, इस तरह की चीज़ें। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो उनको ध्यान देने के लिए कहना है। घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए स्वागत सत्कार की तैयारियां करनी है, कहीं शादी है वहां जाना है। तो इस तरह का एक इनर्शिया जो था वो हस्बैंड में बिल्डअप हो रहा था धीरे धीरे। एंड उसके बदले में क्योंकि सारा डिसीजन मेकिंग हमारी एक तुला लग्न की इस महिला को करना पड़ रहा था, इसलिए उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। बिकॉज वो ये करना नहीं चाहते इन मोस्ट केसेस, वो अपना ध्यान फाइनल थिंग्स पे लगाना चाहते हैं, वो अपना ध्यान अलग चीज़ों पे लगाना चाहते हैं, वो ये छोटे छोटे डिसीजन बार बार नहीं लेना चाहते। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। तो एक इनर्शिया आ रहा है हस्बैंड में, वाइफ परेशान है, कहती है सारे डिसीजन मुझे ही लेने पड़ते हैं, सब मुझे ही करना पड़ता है। ऑब्वियसली शी इज़ नॉट हैप्पी। ऊपर ऊपर है तो सब ठीक है, द वाइफ इज वर्किंग, द हस्बैंड इज वर्किंग, दे हैव 2 ब्यूटीफुल किड्स, लाइफ इज गोइंग फॉरवर्ड, दे बोथ आर अर्निंग वेल। बट तुला लग्न की महिला को या स्त्री को तकलीफ है, परेशानी है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का भार सारा उनके ऊपर आ गया है एंड शी इज नॉट गेटिंग एनी हेल्प। सो ऑब्वियसली शी इज नॉट गोइंग टू लाइक इट। तो मैंने आपको बता दिया कि एक वो कंडीशन कौन सी है जहां पे आप ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हो रिलेशनशिप को, या आप चाहते क्या हो। और मैंने आपको 2 कंडीशंस वो बता दी जहां पे आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। अगर आपका लग्न तुला है तो नाउ यू नो कि आपको अपने रिलेशनशिप में क्या ढूंढना है। अगर आपके पार्टनर का लग्न तुला है तो भी आप जान गए हैं कि उनकी आपसे उम्मीदें, आकांक्षाएं और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। अगर आपको लगता है कि भाई यू आर नॉट दैट पर्सन और द पर्सन इन योर लाइफ इज नॉट गोइंग टू फुलफिल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो फिर आप एक दूसरे अच्छे रिश्ते की तरफ जा सकते हैं। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, यू बोथ लव ईच अदर, तो फिर आपके पार्टनर की जो परमानेंट नीड्स हैं लव में या रिलेशनशिप में, आप उसको फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो अगर आपके पार्टनर मान लीजिए तुला है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप डिसीजन मेकिंग थोड़ा अपने ऊपर ले सकें, आप खुद कंफ्यूज ना रहें, आप भी अपना इनपुट जो है वो देते रहें। तो इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। प्रेम संबंध तो आपके अच्छे होंगे ही, इन जनरल भी लोगों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। तो हमारा गोल तो यही है कि हम लोग जाने समझे कि क्या चीज़ काम करती है, क्या चीज़ नहीं करती, जो काम करती है उसे बेहतर कैसे करना है, और जो काम नहीं करती है उसके जो बुरे इफेक्ट्स हैं उसे कम कैसे करना है। दैट इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू हियर, एंड होपफुली दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल टू यू। तो अगर यूजफुल है तो फिर इस चीज़ को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल के वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, मेरी होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी अच्छी लगती है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।